Shruti. Today we are going to learn about part 2 of session number 2, chapter 9, class 12th Maharashtra board. So let's get started with this. So as we know, session 2 का part 1 जो था उसमें हमने देखा था सेरेब्रम के फंक्शंस के बारे में, मतलब सेरेब्रम के कितने पार्ट्स हैं, कैसे कैसे डिवाइडेड है और उनके फंक्शंस क्या क्या है, जैसे कि फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब. सो इनके फंक्शंस देखा था. सो यहाँ पे पार्ट 2 में हम देखेंगे सेशन 2 का पार्ट 2 विच इज दिस. इट इज अबाउट थ्योरी पार्ट. तो थ्योरी पार्ट मतलब सेरेब्रम के ये जो पार्ट्स हैं वो कैसे किस तरह से जॉइन है, क्या क्या पार्ट्स हैं उसमें एंड इट्स फंक्शन. तो ये आता है हमारे थ्योरी पार्ट में. सो यहाँ पे फर्स्ट पहले आ जाते हैं हम क्वेश्चन टाइप पे. लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो सेरेब्रम व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एनसेफेलॉन, उसका क्वेश्चन टाइप है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम एंड अ नोट ऑन इट्स फंक्शन. यहाँ पे आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ऑफ कोर्स यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर. अब उस स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है. व्हाट आई सेड कि आपको बताना है कि उसके कैसे कैसे पार्ट कैसे कैसे जॉइंट है और उसमें क्या क्या फंक्शन होता है. ऑल्सो इट्स फंक्शन मतलब सेरेब्रम क्या काम करता है बॉडी में, दैट यू हैव टू डिस्क्राइब. ये ऑलरेडी आ चुका है मार्च 2016 में फॉर 7 मार्क्स. ठीक है. द नेक्स्ट इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम of lateral view of cerebrum, describe its structure and give any two functions. अब ये जो डायग्राम है हमारा, along with this आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है पहले तो सेरेब्रम जो ऊपर बोल रहा था. नेक्स्ट इज हमें फंक्शंस लिखने हैं, any two functions. You can write any two. अब यहाँ पे भी बोला add a note means you have to write at least 2 to 3 functions. तो यहाँ पे भी any two function बोला है. So any easy, pick the easy two and you have to write over here. ये कब आया था, मार्च 2015 में आया हुआ है. मार्च एंड मार्च हाईलाइटेड है. So इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा of course, and it is already came for 7 marks. तो ये हमारा है हमारा क्वेश्चन टाइप. Now let's jump on the theory part. अब आपको theory part points wise नहीं, मैं आपको शॉर्ट में थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन करूंगी सो दैट आप उसके पॉइंट्स बना सको. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम. स्ट्रक्चर ऑफ सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एज इट मेक्स 80 to 85% ऑफ द टोटल वॉल्यूम और वेट ऑफ ब्रेन. अब ये जो स्ट्रक्चर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं उसका फर्स्ट पॉइंट है सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. एज वी ऑल नो गाइस, यहाँ पे अब ये कितना लार्जेस्ट पार्ट है, मतलब मींस ये कितने परसेंट वाइज कितना है, कितना कवर करता है ब्रेन का, ये भी पता लग गया. 80 to 85% ऑफ द टोटल वॉल्यूम और वेट यू कैन से ऑफ द ब्रेन. या सो दिस इज अबाउट सेरेब्रम. हमने ये नेमिंग्स ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर ली है, राइट. सो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट था. लेट्स कम ऑन द सेकेंड पॉइंट व्हिच इज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ fissure in our brain. Now there are 4 type of fissures in our brain. अब इसका मतलब क्या है, see first of all मतलब देखते हैं. fissures का मतलब है क्रैक और गैप. क्रैक या गैप किसी भी चीज के बीच में जगह होना, that comes in fissures. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं so that you remember this, क्रैक और गैप. This will help you out. Yeah? So यहाँ पे अब ब्रेन में जो हमारा ब्रेन है उसमें 4 टाइप्स ऑफ गैपिंग्स होती है. उन्हें क्या बोलते हैं, देयर आर डिफरेंट नेम्स गिवन. अब इनका नाम क्या है, फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल फिशर, सेकंड इज सेरेब्रल फिशर एंड थर्ड इज मीडियन फिशर एंड द लास्ट वन इज इंटर हेमिस्फीयर फिशर. सो ये था हमारे ब्रेन का जितने भी गैपिंग्स हैं उनका नाम क्या है, ये गैप का नाम क्या है. ओके, जैसे कोई रेलवे ट्रैक होता है, सारे रेलवे ट्रैक्स अलग अलग रूट पे जाते हैं, है ना. सारे रेलवे ट्रैक का जो रूट होता है, जो डेस्टिनेशन होता है वो डिफरेंट होता है. वैसे यहाँ पे ये जो हमारा फिशर है, मतलब ये जो ब्रेन के अंदर जितने भी गैपिंग्स हैं, गैपिंग्स इन द सेंस क्रैक नहीं. क्रैक यहाँ पे क्यों बोला है, समझाने के लिए कि किसी भी चीज के बीच में गैपिंग होना. जैसे दीवार में क्रैक कैसे होता है, दीवार में जब क्रैक आता है तो वो क्या हो गया हमारा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फिशर. बट यहाँ पे क्रैक और गैप का मतलब है
किसी भी चीज दो पार्ट्स के बीच में गैप होना, ओके या दो पार्ट को असेंबल किया हुआ होना, मतलब जैसे दो पार्ट को आप मिलाओगे साथ में असेंबल करोगे तो बीच में ऑफ कोर्स गैप होता है, वो तो ऐसा प्लेन सरफेस तो बनता नहीं है ना अगर आप दो डिफरेंट पार्ट को असेंबल करते हो तो। सो दिस इज कॉल्ड फिशर्स। नेक्स्ट पे आते हैं विच इज पॉइंट नंबर 3। एक्चुअली पॉइंट नंबर 3 नहीं बोल सकते क्योंकि वो है हमारा मेमोरी मैप। आपको मेमोरी मैप की जरूरत इसलिए है सो दैट आप उसे जल्दी जल्दी समझ ले एंड मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट है ये फटाफट क्लियर हो जाए, दिमाग में एकदम क्लियर रहे। क्योंकि पॉइंट्स क्या होता है, पॉइंट्स हम क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, तो वो तो हम टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हैं राइट, पर रट्टा क्यों मारना है? इफ वी विल कम टू नो कि ये कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में मीन्स कैसे आपको लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, तो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी राइट। सो यहाँ पे आते हैं अब मेमोरी मैप पे। तो पॉइंट नंबर 2 के बाद आप मेमोरी मैप से पॉइंट्स निकाल सकते हो, यू कैन मेक योर ओन पॉइंट्स। तो अब स्टार्ट करते हैं विद द मेमोरी मैप। सो हियर इट कम्स मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर। वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर, जो क्या करता है ना, सेरेब्रम को, ये जो सेरेब्रम है इसको दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है। अब ये जो फिशर है, फिशर मतलब क्या बताया मैंने आपको, एक गैप, ठीक है। तो ये जो गैप है इनके बीच में, ये जो एक आपको बस वन साइडेड दिख रहा होगा राइट, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये वन साइडेड है। इफ यू विल सी फ्रॉम अबव, अगर हम 3D स्ट्रक्चर देखेंगे पूरा ऊपर से तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो हमारा ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये दो पार्ट में डिवाइड है, मतलब वो आधा और आधा, उससे पूरा हमारा एक ब्रेन बन रहा है। सो वो हाफ एंड हाफ डिवाइड है एंड वो सेपरेट किया गया है किससे, विद द हेल्प ऑफ मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर। सो यहाँ पे मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर डिवाइड कर रहा है सेरेब्रम को दो पार्ट में, विच इज नंबर 1 सेरेब्रम, यू कैन से cerebral hemisphere 1 and cerebral hemisphere 2, that's it। अब ये देखो ये जो डिवाइड कर रहा है, अब ये तो ठीक है, ये तो 1 और 2 कर दिया है, इसने डिफाइन कर दिया कि ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का मतलब है आधा पार्ट। सो यहाँ पे सेरेब्रम को ऑफ कोर्स आधे आधे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसको हेमिस्फीयर ही बोलेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आर, अब ये जो दोनों है ये दोनों ऑफ कोर्स कनेक्टेड है ना। अब ये ब्रेन ऐसे तो है नहीं कि ये कुछ और कर रहा है ये कुछ और कर रहा है, ये ब्रेन बोल रहा है यहाँ पे जाओ, ये ब्रेन बोल रहा है नहीं यहाँ पे, नो, दे आर एक्चुअली कनेक्टेड, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसके थ्रू? दे आर इंटरकनेक्टेड बाय अ थिक बैंड ऑफ ट्रांसवर्स नर्व फाइबर्स। तो यहाँ पे ये जो ट्रांसवर्स नर्व फाइबर्स है ना, इनको क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन में जो सेल होते हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं हम राइट। तो ये बहुत सारे जब सेल एक साथ बंच अप करते हैं, मतलब एक साथ बंच बनाते हैं, दैट कम्स इन, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स नर्व फाइबर्स, व्हिच इज कॉल्ड एज कॉर्पस कलोजम। अब ये जो ट्रांसवर्स नर्व फाइबर्स हैं बहुत सारे, इनको क्या बोलते हैं, एक आपको एक टैग देना है तो क्या बोल सकते हो, कॉर्पस कलोजम। अब ये जो कॉर्पस कलोजम है ये क्या कर रहा था, ये एक्चुअली ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर 1 और 2 के बीच में ब्रिज फॉर्म करने का काम कर रहा है। ब्रिज मतलब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ब्रिज ऑफ कांटेक्ट। अब ब्रिज कोई भी चीज, जैसे आपने ब्रिज देखा होगा, तो यहाँ पे हम कहीं भी ब्रिज कंस्ट्रक्टर देखते हैं, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज बना रहा है ना, कि जहाँ पे आपको इस जगह से उस जगह पे जाए, बीच में रिवर है या डैम है, उसके ऊपर से ब्रिज जाता है ताकि आप क्रॉस कर पाओ वो डैम को, सो दैट इट कैन बी कनेक्टेड एंड वो क्या होगा, ब्रिज के थ्रू आप इजीली क्रॉस कर पाओगे, इधर से उधर जा पाओगे, वन साइड से अदर साइड पे जा पाओगे। तो यहाँ पे ये ब्रिज क्या करता है, जो कॉर्पस कलोजम है ये क्या कर रहा है ना, ये ब्रिज फॉर्म कर रहा है, क्या, किसके बीच में, दोनों सेरेब्रल जो ब्रेन के दोनों पार्ट है जो एक्चुअली डिवाइडेड फॉर्म में है, उनका स्ट्रक्चर है वो, तो उनके बीच में एक ब्रिज फॉर्म कर रहा है ताकि जो इंफॉर्मेशन लेफ्ट साइड को मिले वही इंफॉर्मेशन राइट साइड तक भी पहुंचे, और वो लोग मींस ब्रेन में क्या हो, डिस्कशन हो दोनों के बीच में, एंड देन वो फाइनलाइज करें कि कौन से डिसीजन पे आना है। तो यहाँ पे कॉर्पस कलोजम क्या करता है, विच फॉर्म्स अ ब्रिज ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू हेमिस्फीयर।
अब ये जो दो हेमिस्फीयर है, स्फीयर क्यों बोला है? स्फीयर आपको पता है बॉल मींस स्फीयर, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल मतलब क्लोज सरफेस, मतलब दोनों साइड से क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर क्यों बोला? हेमी मींस हाफ, हेमी मतलब हाफ, और स्फीयर मतलब आपको पता है इट्स अ बॉल और अ क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस। सो या दिस इज हेमिस्फीयर। हमारा ब्रेन क्या है? क्लोज सरफेस है, और उसको अगर डिवाइडेड फॉर्म में हम ऊपर से देखेंगे अबव पार्ट से, तो वो क्या कैसा दिखेगा हमें? इट विल समथिंग लुक लाइक दिस, ये आधा और ये दूसरा आधा, ये ऐसे दिखेगा हमें ऊपर से। सो इसको कनेक्ट करने का काम, ये जो कनेक्शन है वो कौन कर रहा है? कॉर्पस कलोसम। ये याद हो गया हमें या? सो यहाँ पे फिशर था जो डिवाइड कर रहा था दोनों को। नेक्स्ट थिंग वाज, कनेक्ट करने की बात आई, जब ट्रांसवर्स नर्व फाइबर्स आए तो उनसे क्या हो रहा था? कनेक्ट हो रहे थे दोनों भी, दोनों पार्ट मतलब दोनों साइड, यू कैन से लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ब्रेन। तो ये जो हमारा सेरेब्रम है ये कनेक्ट किसके थ्रू हो रहा था? हमारा कॉर्पस कलोसम। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस, और इससे आप आराम से पॉइंट बना सकते हो, 2 पॉइंट तो आराम से बन जाए, राइट? सो या, so the next one is, so now let's start with the next point, which is point number 4. Now अब ये भी एक मेमोरी मैप टाइप है, आपको इसमें से पॉइंट्स प्रॉपर्ली बनाने हैं। सो ऑफ कोर्स यही पॉइंट्स बनाने हैं, यही लिखना है, बट या नॉट दैट डब्बा एंड ऑल, बेसिक नॉर्मल वर्ड्स में। सो यहाँ पे नाउ द आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रम इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। आउटर पार्ट का मतलब है बाहरी पार्ट, तो ये जो बाहर का पार्ट है इसको क्या बोलते हैं सेरेब्रम के? दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। Inner part of the cerebrum is called medulla. Inner part means inside the cerebrum. Inside cerebrum के अंदर का part, that is called medulla. And the roof of the cerebrum is called pallium. Roof का मतलब है छत. Roof का मतलब है ऊपर का part. So यहाँ पे medulla किसको बोला है? Inner part को, मतलब ये अंदर की साइड का part है. This comes in medulla. So the next one is, अब ये जो pallium है, this is highly folded which forms, मतलब ये क्या है ना, highly folded है। folded मतलब बहुत सारे folds हैं इसमें। folds कैसे करते हो? 1 2 3 4 5 6 ऐसे fold आते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा पैलियम है ये बहुत सारे fold के साथ आता है, और वो क्या फॉर्म करता है? फॉर्मिंग सल्की एंड गाइडी। सल्की एंड गाइडी। अब ये देखो पैलियम आपको प्रॉपर दिखेगा यहाँ पे, ये क्या है एग्जैक्टली? ये है folds। अगर आप 3D स्ट्रक्चर देखोगे यू विल कम टू नो कि ये जो ब्रेन में ये जो फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं? सल्काई एंड गायरी। तो सल्की एंड गायरी आर आल्सो नोन एज, मतलब ये किसके पार्ट है? पैलियम के। पैलियम मतलब बताया आपको कि ये ऊपर का सरफेस। सो या सल्काई। अब सल्काई कैसा होता है? एक्चुअली सल्काई हैव डिप्रेशंस। सो यहाँ पे सल्काई जो है हमारा, सल्काई के बारे में बात हो रही है। डिप्रेशंस इन द सेंस, डिप्रेशन का मतलब है शिकरण। किसी भी चीज में कोई भी शिकरण आना, श्रिंक होना। श्रिंक का मतलब है शिकरण। ओके, जैसे आपने एक पेपर है, आपकी बुक का एक पेपर है, प्लेन पेपर है, प्रॉपर कड़क पेपर है, आपने उसको ऐसे किया, आपने उसको पूरा ऐसे मोड़ दिया, पूरा श्रिंक कर दिया साथ हाथ से, और उसको फिर थ्रो कर दिया, तो वो क्या होगा? उसमें फिर आप अगर उसको ओपन करोगे तो उसमें क्या आएगा? बहुत सारे श्रिंक्स आएंगे, बहुत सारी शिकरण आएगी। सो दैट कम्स इन डिप्रेशन, जो हमें यहाँ पे दिख सकता है, दीज थिंग्स। सो ये जो डिप्रेशंस आ रहे हैं ये इनको क्या बोलते हैं? सल्की। सो या डिप्रेशंस मतलब ये जो मुड़े मुड़े से पार्ट है। एंड द नेक्स्ट वन इज गायरी। अब देखो गायरी क्या होता है? गायरी हैव रिजेस। रिजेस का मतलब है, यहाँ पे आपको डिफाइन करती हूं मैं। सल्की का मतलब है, सल्की का मतलब आपका ये ऐसे पार्ट बन रहा है, ये दिस वन। ओके, जैसे ये एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं ना, ये जो बेंड हो रहा है यहाँ से और ऐसे बन रहा है, तो ये क्या है? हमारा सल्की है। सल्की हैव डिप्रेशन। ये डिप्रेशन आ रहे हैं बीच में, है ना? ये जैसे ये बीच में ये जो डिप्रेशन आए हैं उनकी वजह से आपको ब्रेन का जो 3D स्ट्रक्चर है वो उठा उठा दिखेगा, थोड़ा सा यहाँ से स्वलन, यहाँ से स्वलन, वहां से स्वलन। आपने वॉलनट देखा है? सो वॉलनट का क्या होता है? अखरोट। अखरोट कैसा होता है? सेम डिट्टो। उसका जो डिप्रेशन होता है ना, डिप्रेशन, उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्चुअली, इट इज एक्चुअली ब्रेन। वो आप बोल सकते हो कि वो ब्रेन है।
अब आते हैं गायरी पे। गायरी मतलब क्या होता है? गायरी आर समथिंग लाइक दिस। गायरी का मतलब है ऐसे, मतलब ये उठे हुए पार्ट। ठीक है, अभी दो चीजों के बीच में अगर दो जैसे आपने कुछ भी यू कैन से बलून है, बलून लिया, आपने उसको ब्लो किया, उसके ऊपर आपने दो चीजें रख दी, आपने थोड़ा सा बलून फुलाया और आपने ऐसे फिंगर से उसको वो कर दिया, स्टॉप कर दिया, तो क्या होगा? एक आप तो एक तो स्टॉप कर रहे हो, स्टॉप से क्या फॉर्म होगा? डिप्रेशन फॉर्म होगा, सल्की होगा, सल्की बोलेंगे उसे। एंड वो जो उठा हुआ पार्ट रहेगा बीच का, आपने फुलाया बलून, थोड़ा सा फुलाया, इतना फुलाया, आपने उसको दोनों साइड से ऐसे बंद कर दिया, तो बीच का डिप्रेशन कैसा होगा? सॉरी, बीच का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इट विल एक्चुअली लुक लाइक रिजेस। रिजेस मतलब ये जो इन दोनों के, ये जो दो सल्की के बीच का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? उठा उठा सा होता है, जैसे मैंने आपको बताया अखरोट में। तो या वो जो उठा उठा वाला पार्ट है दैट इज अपना गायरी। एंड जो नीचे गया है, ऐसे आया है, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये एस फॉर सल्की। तो यहाँ पे ये जो ये वाला पार्ट है, ये जो मुड़ रहा है, श्रिंक हो रहा है, ये पार्ट क्या है? हमारा सल्की। और ये जो उठा वाला पार्ट वो क्या है? गायरी। सो आर यू क्लियर विद दिस? तो या ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा फर्स्ट मतलब 5th पॉइंट है, देयर आर 3 डीप सल्काई। अब यहाँ पे मेन सल्काई की बात हो रही है। सल्काई मतलब डिप्रेशन, हमें पता चल गया। यहाँ पे 3 डीप सल्काई होती हैं जो मेनली क्या होती हैं? ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड करती हैं। सो यहाँ पे पहला है हमारा सेंट्रल सर्कस, सेकेंड इज हमारा लेटरल सर्कस, दिस पार्ट, सेंट्रल वाज दिस, एंड थर्ड वन इज पेराइटो-ऑसिपिटल सर्कस व्हिच इज दिस वन। सो यहाँ पे हमारा 3 हमें सर्कस पता चल गया। सर्कस और सल्काई आर द सेम। सर्कस मतलब सिंगल और सल्काई हो गया तो बहुत सारे, एक से ज्यादा। या द नेक्स्ट वन इज, नाउ ये तो हाईलाइट कर देते हैं। Next one is these sulci divides the cerebral hemisphere into 4 lobes। अब यही जो सल्काई है, इनको ये जो हमारा पूरा ब्रेन है, हमारा सेरेब्रम है, उसको 4 लोब्स में डिवाइड कर दिया। 4 लोब्स में फर्स्ट है हमारा फ्रंटल लोब, सेकेंड है हमारा पैराइटल लोब, थर्ड इज ऑसिपिटल लोब एंड द फोर्थ वन इज टेम्पोरल लोब। सो या वी कैन सी हियर फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब। इसमें डिवाइड कर रही है, आप देख सकते हो ये बॉर्डर लाइन है ना। ये डिवीजन के लिए मोटी लाइन क्यों की है? यहाँ पे थिक किया गया है ताकि आपको हाईलाइट हो। यहाँ दिस इज अ सल्कस, बॉर्डर होता है ना दो कंट्री के बीच में, लाइक दैट। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, विच इज देयर आर सम फंक्शनल एरियाज इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसमें क्या होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब आउटर पार्ट। यहाँ पे कुछ फंक्शनल एरियाज भी हैं, दैट इज सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड मोटार एरिया। 3 एरियाज हैं जो मेनली फंक्शन करती है। पहली तो सेंसरी है, सेंस ऑर्गन्स को एक्टिव रखने में काम ये ऑफ कोर्स ये एरिया हेल्प करती है एंड फंक्शनेट करती है उसे सेंस ऑर्गन्स को। एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन मींस कोई भी डीप थिंकिंग के लिए हेल्प करती है, नॉलेज एक्वायर करने के लिए हेल्प करती है। एंड द नेक्स्ट इज motor area. Motor area is actually to pass the signals. Now let's come on the point number 8, which is about sensory area. Sensory area examines the sensory signals. अब देखो जो sensory area है cerebral cortex में, cortex का मतलब है ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ऊपर outer पार्ट। तो बाहर का जो पार्ट है उसमें क्या क्या होता है प्रेजेंट? सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया एंड मोटार एरिया। यहाँ जो सेंसरी एरिया एंड मोटार एरिया एंड एसोसिएशन एरिया, ये करते क्या है? सेंसरी एरियाज एग्जामिन्स द सेंसरी सिग्नल। अब ये सेंसरी एरियाज क्या करती हैं? पहले तो सिग्नल को आइडेंटिफाई करती हैं। आइडेंटिफाई मतलब पहचानती है कि क्या किस बारे में सिग्नल आ रहा है। बॉडी से सिग्नल है, कोई सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल है, कौन से बॉडी के कौन से पार्ट से सिग्नल आ रहा है। So yeah, the next thing is association. Association area processes information from different receptors और sensory areas. So यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं association वाले? ये करते हैं, ये हमारे ब्रेन में जो प्रेजेंट है, ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन निकालता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन लेके उसे प्रोसेस करता है और क्या करता है? रिलेट करता है पास्ट इवेंट से। तो यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। फ्रॉम डिफरेंट रिसेप्टर्स और सेंसरी एरियाज
and relates the information from past experience. So वो रिलेट करता है पहले कि हाँ भाई ये यही वाली चीज जो हो रही है, कोई इंसिडेंट हुआ है, ये पास्ट में भी हुआ है या हमारी कोई ऐसी बात हुई है, जैसे हम नहीं याद करने की कोशिश करते हैं तो हाँ पहले कभी ऐसी बात हुई है या क्या बात हुई है वो याद करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो कोशिश कर रहा है ना, वो कौन कर रहा है? एसोसिएशन एरिया का काम है वो। तो वो पीछे का याद कर रहा है और आगे मीन्स आगे के प्रोसेस में जा रहा है कि हाँ आगे क्या जवाब देना है। जैसे कुछ आपको कोई किसी ने बोला कि अरे तुझे ये वाली बात याद है, सोचते हैं ना हम, ज्यादा दूर रहेगी, ज्यादा टाइम हो गया रहेगा तो हम सोचते हैं कि कौन सी, अच्छा ये था, मैप बनाते हैं अपने पूरे दिमाग में। तो ये सब मैप कौन बनाता है? हमारी एसोसिएशन एरिया। सो यहाँ पे एंड रिलेट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, देन द ब्रेन मेक्स डिसीजन एंड सेंस नर्व इम्पल्सेस। अब ये क्या करता है ना, ये सारे इंफॉर्मेशन दे देता है ब्रेन को कि हाँ भाई लास्ट टाइम ऐसे हुआ था तो तुझे अभी ये बोलना है या अभी ये करना है। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन डिसीजन लेता है कि हाँ मुझे बोलना है कि नहीं बोलना है। सो यहाँ पे ब्रेन ने डिसीजन लिया एंड सेंड्स नर्व इम्पल्सेस, सेंड करता है बॉडी में नर्व इम्पल्सेस, किसके थ्रू? टू द मोटर एरिया। सो यहाँ पे सेंड करता है वो किसके थ्रू? ब्रेन सिग्नल। नर्व इम्पल्सेस मतलब हमारे जो नर्व सेल्स है, मतलब ब्रेन सेल्स है, ब्रेन सेल्स को और क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के थ्रू मोटर एरियाज में सिग्नल भेजता है टू गेट द रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स कौन करेगा? हमारा मोटर एरिया। मोटर एरिया क्या होता है ना, जैसे किसी भी मशीन में मोटर होता है सो वो क्या करता है? पूरी मशीन को चलाता है। मशीन कब चलेगी? जब मोटर सही चलेगा तभी पूरी मशीन काम करेगी बराबर। सो यहाँ पे ब्रेन में भी मोटर फिक्स होता है जो बताएगा कि आपको क्या रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्स या आउटपुट्स। तो लेट्स कम ऑन द फंक्शंस नाउ। फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द सेरेब्रम कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्टिविटीज। सेरेब्रम वॉलेंट्री एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, मतलब वॉलेंट्री मतलब जो हमारे हाथ में होती है, जो हमें करनी होती है, जो हमें करनी है हम करेंगे, नहीं करनी है नहीं करेंगे। तो दैट कम्स इन हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में होती है वो एक्टिविटीज। उनको कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम। नेक्स्ट वन, इट इज द सेंटर ऑफ मेमोरी, विल पावर, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, लर्निंग एक्सेट्रा। सो यहाँ पे ये जो सेरेब्रम है, दिस इज द मेन सेंटर ऑफ, पहली बात तो मेमोरी, कुछ भी याद रखना। विल पावर, आपका विल पावर कितना है, आपकी स्पिरिट कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, दैट डिपेंड्स ऑन योर सेरेब्रम। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस वी ऑल नो। द नेक्स्ट इज रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब है कि किसी भी चीज को उस तरह से सोचना कि हमें कोई रिजल्ट मिले और हमें कोई एक डिसीजन आए। या सो रीजनिंग मतलब किसी डिसीजन पे आना, कोई सोल्यूशन मिलेगा डिसीजन पे आना। सो या दैट इज रीजनिंग। लर्निंग, कोई भी चीज लर्न करना, याद करना। नेक्स्ट इज नंबर 3, इट परसीव्स वेरियस सेंसरी स्टिमुलाई। अब ये बहुत सारे सेंसरी स्टिमुलाई को भी ऑपरेट करता है। रिसीव थ्रू विजन। विजन का मतलब है जो दिखता है, आंखों से रिलेटेड, या टेस्ट, टंग से रिलेटेड, स्मेल, नोज से रिलेटेड, एंड द साउंड विच कम्स इन द ईयर, टच जो हमारे स्किन पे फील होता है, स्पीच जो हम बोल रहे हैं, एंड एक्सेट्रा। या द नेक्स्ट थिंग इज सेंटर ऑफ इमोशन। अब ये और क्या क्या है, ये पूरा यही दिया रहेगा। फंक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो। फंक्शन में 2 फंक्शन पूछा है, कोई भी 2 फंक्शन उठा के लिख दो, यू विल गेट ऑल योर मार्क्स। सो यहाँ पे सेंटर ऑफ इमोशंस, थॉट्स। इमोशंस, आप सैड हो, आप हैप्पी हो, आप एक्साइटेड हो, इमोशंस। थॉट्स, आपके दिमाग में क्या थॉट्स आ रहे हैं, आप क्या सोचते हो, थॉट्स। फीलिंग्स, आप क्या फील कर रहे हो, आर यू फीलिंग गुड, आर यू फीलिंग बैड, फीलिंग्स। पेन, आपको कहीं दर्द हो रहा है कहीं भी बॉडी में, दैट कम्स इन पेन। नेक्स्ट इज प्लेजर। प्लेजर मीन्स आपको किसी चीज की खुशी है, आप किसी चीज को लेके बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो या खुश हो, प्लेजर। फियर, डर,
किसी भी चीज का डर, कंट्रोल्ड बाय, these are all controlled by cerebrum. फैटिग, फैटिग मतलब किसी भी चीज से आपको जैसे मन नहीं कर रहा कुछ काम करने का, जैसे होता है ना कभी कभी कि मन नहीं करता कुछ काम करने का, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द ब्रेन. ओके, कि आपका मूड नहीं है काम करने का, आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, आपको सोना है, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द ब्रेन, एक्सेट्रा. अब है हमारा एक और पॉइंट दिया है यहाँ पे, विच इज अ प्लस पॉइंट, सेंटर ऑफ मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन, डिफिकेशन, वीपिंग, लाफिंग, एक्सेट्रा. तो यहाँ पे मिक्चुरेशन का मतलब है कि जब यूरिन, लाइक आपको यूरिनेशन करना होता है, ओके, यू वांट टू पी, बॉडी से एक्सक्रीट किसके थ्रू होता है? बिकॉज ऑफ सेरेब्रम. ये कौन गाइड करता है, कौन कंट्रोल करता है? सेरेब्रम के थ्रू. सो या मिक्चुरेशन कम्स इन द यूरिनेशन, मतलब यूरिन आप बॉडी से निकाल रहे हो, एक्सक्रीट कर रहे हो, सो दैट कम्स इन मिक्चुरेशन. नेक्स्ट इज डिफिकेशन. डिफिकेशन का मतलब है कि आप बॉडी से सॉलिड वेस्ट एक्सक्रीट कर रहे हो. सो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट का एक्सक्रीशन मतलब डिफिकेशन, और लिक्विड वेस्ट मतलब यूरिन का एक्सक्रीशन मतलब मिक्चुरेशन. सो यहाँ पे एक्सक्रीशन का मतलब है निकलना, एक्सपेल होना, बॉडी से निकलना, बाहर निकल जाना. सो या इसको डिफिकेशन को आप क्या बोल सकते हो? और फीसिस बोलते हैं, ऑल्सो इट इज कॉल्ड स्टूल्स, राइट? स्टूल्स बोलते हैं, फीसिस बोलते हैं. वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल, जो भी सॉलिड वेस्ट होता है वो बॉडी में एनस के थ्रू निकल जाता है, दैट कम्स इन डिफिकेशन. नेक्स्ट इज वीपिंग. वीपिंग मीन्स रोना. रोना इन द सेंस धीरे धीरे रोते हैं ना, ऐसे करके, सो दैट कम्स इन वीपिंग. नेक्स्ट इज लाफिंग. लाफिंग हंसना, बहुत अंदर से हंसते हो, जब खुल के हंसते हो आप लोग, so that comes in laughing, etc. So ये सारी चीजें controlled by are controlled by cerebrum. ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? cerebrum. So yeah, this was about the functions of cerebrum, and I have a question for you. So please let me know कि which is the only organ in our body that studies about itself. So let me know your answers in my comment section, and if you know, you know. So yeah, we have stopped, means we have completed with the cerebrum here. यहाँ पे cerebrum के पार्ट से हम कंप्लीट हो गए, दिमाग में क्लियर हो गया है, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं. So yeah, एक और चीज है कि आप अगर cerebrum पढ़ रहे हो तो ऑफ कोर्स उसके सारे स्ट्रक्चर्स आपकी आंखों के सामने आने चाहिए. तो या स्ट्रक्चर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. जितना ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतना ही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम विजुअल्स याद रखते हैं, है ना. तो स्ट्रक्चर से क्या होता है, हमें इजीली याद हो जाती है चीजें. सो या सेरेब्रम का हमारा यहाँ खत्म हुआ थ्योरी. नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.